मस्बत पेशरफ्त हुई है। एक नए सिफारती मोड़ पर पाकिस्तान ने खिते में कामयाबी हासिल कर ली है। दोहा में होने वाले जो मुज़ाकरात थे, इसके बाद बिलाखिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी मुआहिदा तय पा गया है। एक फैसला जिसने न सिर्फ सरहदों पर कशीदगी कम करने की उम्मीद जगाई है, बल्कि पाकिस्तान के सफारती असर और रसूख और इलाकाई क़यादत को भी वाज़े कर दिया है। कतर और तुर्किया की सालसी में होने वाले इन मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर अमन व इस्तेहकाम और बाहमी एहतराम का असूली मौक़िफ़ पेश किया है। कितना मौसर रहेगा ये मुआहिदा और क्या इसके बाद छेड़खानी तो नहीं की जाएगी, जानेंगे। उस्मान शाहिद साहब माहिर आलमी अमूर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम टू शो कहेंगे उस्मान शाहिद साहब आपको। उस्मान साहब, क्या समझते हैं इसके बाद क्या अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी और कितना अमल दरामद होगा इस मुआहिदे के ऊपर? कितना आप समझते हैं कि मौसर रहेगा ये मुआहिदा? क्योंकि हम इससे पहले भी देखते हैं कि हमने कभी छेड़खानी अफगानिस्तान के साथ या तालिबान के साथ करने की कोशिश नहीं की है, लेकिन इसके बावजूद अफगान तालिबान की जानिब से बार ये किया गया है और पाकिस्तान को दहशत गर्दी का निशाना बनाया गया है। तो इस बार क्या समझते हैं कि ये मुआहिदा कितना मौसर होगा? मेरे ख्याल में बड़ी कॉशियस होप है, क्योंकि तालिबान का हम जो उनका रवैया है, जो रविश है उनकी, जो वतीरा उनका 4 साल से देख रहे हैं, मेरे ख्याल में मैं कुछ ज़्यादा होपफुल नहीं हूँ। और ताल्लुकात में जिस हालिया तेज़ी से बिगाड़ पैदा हुआ है, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि जिस तरह इंडिया का वो एक तरह से मोर्चा बन के बैठे हुए हैं कि उनसे खैर की तवक्को नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान इस मामले को टेकअप किया और मुस्लिम वर्ल्ड को पर्टिकुलरली काबिल एतमाद जो हमारे सालिस हैं कतर, सऊदी अरब को इंगेज कर रहा है, और तुर्की, जो कि ये तीनों कंट्री जो हैं वो पाकिस्तान के स्टांस को, पाकिस्तान की जो खित्ते के अंदर नई जोग्राफियाई हैसियत है और जो आलमी सतह पर पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक लेवरेज है उसको देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल में एक प्रेशर तो डेफिनेटली काबुल के ऊपर जनरेट होगा, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि 2600 किलोमीटर का जो पैच है, जो हमारा बॉर्डर है, उसको मैनेज करना किसी मुल्क के लिए भी बहुत मुश्किल है। तो ऐसे पोरस बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन करना और उसको रोकना तकरीबन नामुमकिन है। तो पाकिस्तान डेफिनेटली चाहता है इस तरह का मैकेनिज्म ड्रॉ किया जाए जिसके अंदर ठोस और जामिया तौर पे काबिल तस्दीक निगरानी की जा सके। अभी चंद दिन पहले रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशन की 1988 की जो कमेटी बनी हुई है, सैंक्शंस कमेटी, जिसका सरबराह लकीली जो है वो पाकिस्तान इलेक्ट हुआ है। तो उसके अंदर बताया गया कि 6 सूबे जो हैं, जाबुल, अर्जुगान, कुनड़, गजनी, हेलमंद और खंदार, यहाँ पे अलकायदा के तरबीती मराकज हैं। यहीं से टीटीपी के जो लोग हैं, 6000 उनके कारकुन हैं जिनको बाकायदा तनख्वाह दी जाती है इस मलेशिया को, और वो तालिबान की अंडर जो जेर सरपरस्ती जो है वो काम करते हैं, और वो बैत कर चुके हैं हम जो मुल्ला अखुनज़ादा वहाँ के ऊपर, तालिबान के जो सरबराह है। तो मेरे ख्याल में तालिबान का इस चीज़ से डेविएट करना बहुत मुश्किल नजर आता है कि ऐसे माहौल में। अभी मुसद्दिका ठिकानों की तफसीलात और इन्फॉर्मेशन तो मांगी है तालिबान ने, लेकिन आप भी जिस तरह कह रहे हैं कि कुछ खास आप पुरुमीद नहीं हैं, तो वजह क्या है कि भारत को यकीन दहानियाँ भी हो रही हैं, भारत के साथ मोहब्बत की पींगें भी बढ़ाई जा रही हैं और अब वहाँ पे सफारत खाना भी खुलने जा रहा है, लेकिन अपने अवाम की बेहतरी के लिए, उनका मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए अगर वो पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, या ये जो एक सी पैक का मंसूबा है, सिल्क रूट का इनिशिएटिव है, अगर इसको यकीनी बनाने के लिए लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को कंट्रोल कर लेते हैं तालिबान, तो उसके समरात तो उससे कई गुना ज़्यादा होंगे जो भारत उनको सब्ज़ बाग दिखा रहा है। तो फिर क्या दूरअंदेशी की कमी है, ना तजुर्बाकारी है, वजूहात क्या हैं? वो भारत के हाथों खेलने पर क्यों मजबूर हुए और ऐसा क्या उनको दिखाया जा रहा है? ऐसी क्या अट्रैक्शन है कि वो हमें वो यकीन दहानी नहीं करवा रहे लेकिन भारत को करवा चुके हैं? जी डेफिनेटली उनके यहाँ जो है तालिबान की अगर हम बात करें तो अहलियत की बड़ी कमी है। वो एक अफगानिस्तान को एक मुल्क की तरह नहीं चला रहे, टक शॉप होती है उसकी तरह चला रहे हैं। उनके पास ना एक्सपर्टीज है, ना टेक्नोक्रेट्स हैं, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं है वहाँ के ऊपर है, कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, उनकी कैपेसिटी इश्यूज है उनके है। आप देखें कि एक ऐसा मुल्क जिसको पूरी दुनिया के अंदर जो है आलमी सफारती तन्हाई है, इवन मुल्ला मुत्तकी के लिए जाने के लिए ट्रैवल बैन था, यूएन सिक्योरिटी कौंसिल की जो कमेटी है सैंक्शंस, उसने हटाया, तब जाके वो वहाँ के ऊपर पहुंचे। लेकिन एक ऐसा मुल्क जिसके बॉर्डर जो है पाकिस्तान के साथ लगते हैं, जोग्राफियाई और हमारी जो उनके साथ अब कह लें सदियों पुरानी जो है तारीख उन वाबस्ता है, तो खुद इन सारी के ऊपर अपना जो है अपना सोचने की बजाय वो जो है भारत का जो है वहाँ के ऊपर हथियार बांध के बैठे हुए हैं, जबकि हालत ये है कि वो पानी तक एक्सेस नहीं कर सकते, लैंड लॉक कंट्रीज हैं, चाबहार की पोर्ट जो है वो भी बंद हो चुकी हुई है उनके लिए अब। तो पाकिस्तान सस्ता आसान रूट है।
और दुरुस्त। वो जहाँ के ऊपर अवाम की सूरत हाल है, एक इंसानी बहरान की कैफियत है। और मेरा नहीं ख्याल तालिबान को वहाँ पे किसी तरीके से अवामी हमायत हासिल है। बिल्कुल सही कह रहे अफगानिस्तान हैं के उस्मान अंदर शाह साहब। पाकिस्तान अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने तो बहुत पहले भी बॉर्डर्स खोले, बाहें फैलाई, और जितने भी वहाँ से अफगानिस्तान से लोग आना चाहते थे, बहुत सारे कबीले, बहुत सारे फैमिलीज आके यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर बसी हैं, और उनको यहाँ पर बाकायदा रिहाइश इख्तियार करने के लिए जगह दी गई हैं, और जिस तरह से मैं कहती हूँ कि वालहाना अंदाज में उनको वेलकम किया गया है। क्या उनको भी पाकिस्तान से बेदखल करना चाहिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हथियार बन सकते हैं पाकिस्तान के मुखालिफ, समझते हैं आप? जी डेफिनेटली मेरे ख्याल में अफगानिस्तान से मुतालिक जो पॉलिसी है उसको सियासी जितने स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान के उनको ऑन बोर्ड करके बनाना चाहिए। हमें उसे सिक्योरिटी पैराटाइम के अंदर नहीं देखना चाहिए। हम देखते हैं नवंबर 2023 में जिस तरीके से अफगानिस्तान के लोगों को यहाँ से मुल्क बदरी अपना उनकी हमने देखी, मेरे ख्याल में उसको इट कुड हैव बीन डन मच इन ए मच बेटर वे। वो वहाँ के ऊपर जो हमने एक तरह से आप कह लेंगे हमसे कमी कोताही हुई, उसको ना सिर्फ तालिबान ने एक्सप्लॉइट किया बल्कि इंडिया मैनिपुलेट कर रहा है। वहाँ पे जलजिला आया, इंडिया एम्बुलेंस से वहाँ के ऊपर भेज रहा है, वहाँ पे अपना स्टाफ भेज रहा है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ा रहा है, 1000 स्कॉलरशिप दे रहा है पीएचडी और एमफिल के वहाँ पे स्टूडेंट्स को, जो ऑफकोर्स पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां तश्कील देंगे जब वो वापस जाके अपना अफगानिस्तान की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाएंगे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को एक कंप्रीहेंसिव जामिया जो है वो अफगानिस्तान से मुतालिक पॉलिसी तश्कील देनी चाहिए, जिसके अंदर तजारत जो है उसको मुझे लगता है ज्यादा अहमियत दी जानी चाहिए। 2021 से हमने जियो पॉलिटिक्स से खुद मुल्क को जियो इकोनॉमिक्स का जो पैराडाइम है उसकी तरफ शिफ्ट कर लिया हुआ है, और यही चीज जो है हम तालिबान से भी एक्सपेक्ट करते हैं। आपने अभी बात की, हमने अगस्त में उन्हें कहा है कि आप सी पैक का हिस्सा बन जाएं। हमें भी पता है कि यहाँ से एनर्जी का कॉरिडोर पाकिस्तान को बनाना है, खुद को हम आउटलेट बनना चाहते हैं ट्रेड की, हम तमाम सेंट्रल एशिया के लैंडलॉक कंट्रीज को एक्सेस करना चाहते हैं। लेकिन तालिबान सिर्फ पाकिस्तान के लिए खतरा नहीं है, ईस्ट तुर्किस्तान जो इस्लामिक मूवमेंट है वो लॉन्च कर रही है चाइना के खिलाफ, सेंट्रल एशिया को खतरा है कि वो रिक्रूटमेंट वहां से कर सकते हैं, रशिया को वहां पे बिल्कुल प्रॉब्लम है। ये खतरात तो पूरे मेरे ख्याल खत्ते को हैं, पूरे